नाउ 10th क्लास, आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। देखो बेटा, अपने को कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है एग्जाम्पल 4 में, फर्स्ट जो दी हुई है वो दिया हुआ है 2x + 3y = 13 एंड 5x - 2y = 4। जब हम इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें इनके कुछ अज्यूम सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखी कितनी 5 और y की वैल्यू रखी कितनी, y की वैल्यू को अपन ने कैलकुलेट किया, यानी हमारे पास ये आया था 2x + 3y = 13। तो हमने एक बार x की वैल्यू रख ली 2, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 3। हमने x की वैल्यू रखी 5, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 1। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू रखी कितनी 0, तो y की वैल्यू कितनी आई -2, और x की वैल्यू रखी 2 और y की वैल्यू आई 3। ज़रूरी नहीं है आप यही वैल्यू रखो, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से वैल्यू रख करके किसी भी एक एलिमेंट की, या तो x की रख लो या y की। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू रखी है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे अपन ने 9th में सीखा था इक्वेशंस को सॉल्व करना। और इस तरीके से हमें टेबल बनानी, जैसे इसमें 2 टेबल बनाई है, अपने को एक ही टेबल बनानी है और उस टेबल में एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ तक निकालनी है। ज़रूरी नहीं है वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, वैल्यू केवल नेगेटिव और केवल पॉजिटिव भी हो सकती। ठीक है, तो हमने ऐसे 4 वैल्यूज़ ले ली। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ किस तरीके का होगा, टाइम सीरीज ग्राफ होगा, जिसमें क्या होगा x और y दोनों एक्सेस होंगे। जैसे देखो नीचे बना हुआ है x और x एक्सेस, जिसमें प्लस माइनस दोनों क्वाड्रेंट्स हैं। इसी तरीके से y एक्सेस पे भी दोनों क्वाड्रेंट्स हैं। फिर जैसे जैसे वैल्यूज़ आई हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2 और y की वैल्यू आई थी 3, हमने पहली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमने दूसरी वैल्यू ली थी x की 5 y की 1, तो हमने दोनों पॉजिटिव एरियाज़ में x की 5 y की 1 हमारे पास Q पॉइंट पे दी गई है, देखो Q पॉइंट पे है। फिर इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पॉइंट के ऊपर आई थी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, हमने थर्ड पॉइंट पे वो भी ले ली। और फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आई थी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। फिर इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लीनियर ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि वैल्यूज़ आपको एटलीस्ट 3 से 4 लेनी है। बुक में तो ओनली 2 ले रखी है ना, आपको एटलीस्ट 3 से 4 वैल्यूज़ आपको लेनी है, जिससे कि आप निकाल सको। इसमें जो पहली लाइन है आपकी बनी हुई जो है वो आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को बताती है, और जो सेकंड लाइन बनी हुई है वो क्या बताती है, आपको सेकंड इक्वेशन के बारे में बताती है। ठीक है, तो एक उसमें 2 इक्वेशंस होती, तो एक लाइन फर्स्ट इक्वेशन की और एक लाइन सेकंड इक्वेशन की। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने, और आपके होमवर्क के लिए जो ग्राफ है देखो आपके पास यहीं पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल में 3 इक्वेशंस दी हुई है, पहले आपको इन तीनों के ग्राफ बनाने, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इसके बाद देखो आपके पास में यहाँ पे मैं ये स्क्रीन पे शो कर रही हूँ आपको, ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, फिर इसी तरीके से एग्जाम्पल 6, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, कॉपी में करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है।